भूत, प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह मात्र एक भ्रम है, लेकिन कुछ लोग इन पर विश्वास भी करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत या आत्माएं होती हैं। नवंबर 2011 में अमेरिका की लुटाया एमिस नाम की महिला अपने 3 बच्चों और माँ रोजा कैम्पबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने आई। शुरुआत से ही यह घर लुटाया को पसंद नहीं था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने इस घर में रहने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का सामना पहली घटना से हुआ। उनके घर में अचानक से बड़ी काली मक्खियों का झुंड आ गया। यह देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि सर्दियों में मक्खियों का होना असंभव होता है। लटोया ने बताया कि उन्हें कई बार बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने बेसमेंट का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन कदमों की आवाजें बंद नहीं हुई। एक बार लटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो सिर्फ जूतों के निशान मिले। यह घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद से लटोया के परिवार का शक विश्वास में बदल गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है। एक रात लटोया को अपनी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई है। जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। लटोया ने पादरी से मदद लेने का फैसला किया। पास के चर्च के पादरी को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन पादरी ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वह इस घर के इतिहास से वाकिफ थे। पादरी ने बताया कि उस घर में 200 प्रेत आत्माओं का साया है और सलाह दी कि वे घर छोड़ दे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लटोया घर नहीं छोड़ सकी। कुछ ही दिनों बाद लटोया के तीनों बच्चों के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी। बच्चों की आवाजें भारी होने लगी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी हंसी देखने लगी। कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल का स्टाफ भी इन घटनाओं से दंग था। लटोया का 9 साल का बेटा अस्पताल की दीवार पर चढ़कर छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा और पुलिस को दी गई गवाही में इस बात की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैग्नोट ने झाड़ फूक की क्रिया की। इसके बाद पादरी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दावा किया कि झाड़ फूक के कारण से ही ऐसा हुआ है। धीरे धीरे लटोया के परिवार को उन प्रेत आत्माओं से छुटकारा मिला। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया। इस घर की दहशत भरी कहानी इतनी मशहूर हो गई थी कि आसपास के लोग भी डरने लगे। फिर बाद में सरकार ने फैसला किया कि इस घर को गिरा दिया जाएगा और 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।